अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, ऐसे भी अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। व्लॉग के स्टार्ट में यहाँ पे मेरी खांसी सुन के मेरी हालत का तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि भाईजान हालात बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। और वैसे जो है मैं वो व्लॉग अपना रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ और फिर उसको अपलोड करता हूँ, लेकिन पिछले 2 दिन तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तो व्लॉग सांस ही नहीं आ रहा था, तो व्लॉग कहाँ से बनाता। तो लेकिन प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा। तो आज है ट्यूसडे, व्लॉग अभी बना रहा हूँ, अभी 3-4 घंटे बाद अपलोड करना है। डॉक्टर के पास भी जाना है, अपॉइंटमेंट भी लेनी है, लेकिन कमिटमेंट होनी चाहिए, दिल को दिल से राह होनी चाहिए। अब मसला ये था कि यार इतने जल्दी मैं कहाँ से कंटेंट निकाल के लेके आता। तो कंटेंट मैंने ये सोचा, कंटेंट मैंने ये ढूंढा कि जो लोग तो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग इस्लामाबाद में नहीं रहते उनके लिए एक यूनिक मोनूमेंट टाइप है फैसल मस्जिद। तो आज मैं आपको बच्चों लेके चलूंगा फैसल मस्जिद और आपको कराऊंगा फैसल मस्जिद की सैर। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग इस्लामाबाद आते हैं, मैं मोस्टली लोगों को देखता हूँ जो लोग इस्लामाबाद आते हैं वो कहीं E11 में, कोई G6 में, G7 में और G11 में जाके रेंट पे ले रहे होते हैं अपने रहने के लिए, गेस्ट हाउस वगैरह। तो उनके मेरी गुजारिश है कि जब आप लोग इतना खर्चा कर ही लेते हैं ना, इस्लामाबाद आ ही जाते हैं, तो भाई ये देखें, ये है आपका F7, ये है आपका F6, ये देखें व्यू। और इस्लामाबाद तो 2 सिटीज में तब्दील हो चुका है, जैसे आप लोगों ने पताल लोग सीजन तो देखा होगा, तो ये है स्वर्ग लोग। और जो G7, G6, G11, G10 है वो है पताल लोग टाइप की जगह। तो इसलिए जब आप यहाँ पे हैं तो भाई यहाँ पे स्वर्ग में रहा करें ना, ऐसी जगह पे विजिट किया करें, ऐसी जगहों पे रहा करें। तो जल्दी से चलते हैं और पहुँचते हैं फैसल मस्जिद और आपको कराते हैं विजिट फैसल मस्जिद। आज आपसे करनी थी एक रिक्वेस्ट, आज बिल्कुल हालत नहीं है कि पिछू अंदरू छलांगा मार मार के आवा, आज खुल जावी, मेहरबानी होगी आपकी। रिक्वेस्ट है आपसे छोटी सी, पीछे का शीशा तो वैसे खुलता है लेकिन खुल जाओ, खुल जाओ। ओए 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 ओए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो जल्दी से चलते हैं फैसल मस्जिद और आपको दिखाते हैं फैसल मस्जिद। आपसे ये जिक्र कर रहा था कि जब आप लोग आते हैं तो कोशिश किया करें कि F6 या F7 में स्टे किया करें। यहाँ पे बहुत अच्छी वॉकिंग लेन्स और वॉकिंग स्ट्रीट बनी हुई हैं। आप इजीली, ये देखिए मेरे साइड पे यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, ये देख सकते हैं, और बिल्कुल सामने आपको मरगला का व्यू भी नजर आता है। तो जब भी आप यहाँ पे आए ना इस्लामाबाद में, तो स्टे किया करें F6 में या F7 में। बस ये 2 सेक्टर हैं जिनको जब आप यहाँ पे रहेंगे ना, तो वाकई आप इस्लामाबाद की ब्यूटी को, नेचर को एक्सप्लोर कर सकेंगे और आपको मजा आएगा इस्लामाबाद में रहने का। F6 और F7 दोनों सेक्टर के साथ ही बिल्कुल इसका मरकज भी लगता है, और दोनों ही मरकज पाकिस्तान के बल्कि इस्लामाबाद के सबसे बेहतरीन मराकज में से एक मराकज है। यही उर्दू होती है मराकज, समझ आ गई है ना, फिर क्या टेंशन है, जो भी है। हाँ, तो ये यहाँ पे आपने आके स्टे करना है और उसके बाद यहाँ से करीब है फैसल मस्जिद भी, तो हम पहुंचने वाले हैं फैसल मस्जिद। जो इस्लामाबाद में लोग रहते हैं वो मुझे पता है, वो भी इसको देख कह रहे होंगे यार फैसल मस्जिद। तो भाई जो नहीं आ सके, जो नहीं देख सके, और सबसे पहले गरीब का ख्याल करो, बीमार था, कंटेंट कहाँ से बनाता, समझो ना यार, समझा जी। तो ये है फैसल मस्जिद और अब हमने करनी है गाड़ी पार्क। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं कोई आज 2 साल के बाद शायद ना फैसल मस्जिद वाली साइड पे आया हूं, तो इधर पार्किंग पहले तो इधर ही होती थी। अब देखते हैं कि पार्किंग कहाँ मिलेगी और पार्किंग लगा के फिर जाते हैं अंदर। ये है बिल्कुल फैसल मस्जिद के करीब का व्यू और इसके साथ ही अब अंदर चलते हैं। वैसे अच्छा ही हुआ है कि मैं आ गया हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक असर की नमाज नहीं पढ़ी हुई थी, तो असर की नमाज भी यहीं पे पढ़ लेंगे और आपको अंदर से इसका एक टूर, एक छोटा सा विजिट भी करा देंगे। होते साथ हैं यहाँ पे एक मोनूमेंट सा बना हुआ है, मैं बचपन से यहाँ पे आ रहा हूँ और ये देख रहा हूँ। एक तो ये फवारा जो बना हुआ है, ये बचपन से ही मेरे बंद है, ये कभी नहीं खुला। और ये जो लिखा हुआ है, ये भी पहले कुछ इसी तरह मिट गया था और उसके बाद कितने जरूरी है सब जगह इसको वापस लिखें, बस लिखा हुआ है यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फैसल मस्जिद। आपको पता है ना, आप फैसल मस्जिद में तो क्या जरूरत है, आप चप्पलें पहन के अंदर नहीं जा सकते, तो चप्पलें आपको यहाँ पे ये रखवानी होती हैं। तो यहाँ पे आप चप्पलें रखवा के उसके बाद अपना टोकन रिसीव करते हैं। तो हम भी अपनी चप्पलें जो हैं उनको रखवाते हैं यहाँ पे और लेते हैं अपना टोकन। की बात ये है कि पहले जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बंदे शंदे होते थे जो टोकन लेते थे और आपके जूते रखते थे। अब कोई चक्कर नहीं है। तो अब हम अपने इन चप्पलों को किसी ऐसे खोपचे में छुपाएंगे जहाँ से कोई वापसी पे निकाल के ना ले जाए। मजे की चीज़ ये थी कि जो जूते वहाँ पे छोड़ के गया था वापसी में उसको जूते नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे ये इन थैले लेके लोग फिर रहे हैं कि खरीद लो खरीदो। दिस इज बिजनेस, दिस इज पाकिस्तान भाई। लेकिन एक शरीफ अंकल थे जिन्होंने मुझे कहा बेटा आप ये शापर ले लो मेरे से फ्री और अंदर चले जाओ। मैंने कहा चलें अंकल, अल्लाह आपका भला करे। सच्ची आपको अपने दिल की बात बताऊँ, यकीन करें बड़ा ही दुख हुआ है मुझे ये सब कुछ देखने के बाद। देखें
सब कुछ बंद पड़ा है, ना कोई सफाई है ना कुछ और अगर इस तरह की कोई मास्टरपीस जगह जो ऊपर से मैं भी आपको जाके व्यू दिखाऊंगा अगर दुबई में होती या किसी और जगह पे होती किसी के पास, आपकी सोच है कि इसको वो किस तरह रखते, दुनिया आती देखने के लिए, दुनिया। तो हमारे यहाँ पे खैर पता नहीं कब, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जल्दी से वुज़ू करते हैं और फिर उसके बाद आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल फैसल मस्जिद, फैसल मस्जिद का वुज़ू के लिए ये जगह है आपके सामने। इससे ज़्यादा साफ़ सफाई जो है वो हमारे घर के साथ बिल्कुल करीब एक मस्जिद है जहाँ पे शायद एक बंदा होता है संभालने वाला, वो करता है। लेकिन ये देखिए वुज़ू करते हैं। चलिए अब हमने पढ़ और अब चलते हैं ऊपर। अब आप मुझे बता दें सच्चे दिल पे हाथ रख के, अगर दुनिया में किसी के पास इस तरह के व्यू के साथ आपकी इस तरह की एक इतनी कदीमी जगह होगी तो क्या आप उसको इस तरह के हाल में रखेंगे? जैसे कि मैंने आपको वुज़ू खाना दिखाया है, जूते रखने की जगह तक यहाँ पे नहीं है आपके पास कि आप कहीं पे अपने जूते रख सकें। कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं है। और आप ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हर चीज़ है लेकिन सिर्फ क्या नहीं है, नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। चलते हैं अंदर और कोशिश करता हूँ कि आपको अंदर के हॉल का व्यू का दिखा सकूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर जो हॉल है वो इस टाइम बंद होगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं, चलते हैं अंदर और शायद मैं आपको अंदर से भी दिखा सकूँ। और उम्मीद करता हूँ कि अंदर से हाल नहीं होगा। मैं खुद 2 साल के बाद यहाँ पे आया हूँ और इतने बुरे हालात, इतने बुरे, हा क्या मंजर थे मस्जिद के अंदर, फैसल मस्जिद के अंदर। अगर किसी ने अपने साजात को तबाह करना सीखना हो उसको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा हमारे मुल्क में आके देख ले, उसको लग पता जाएगा। और हमारे लोगों की मेंटेलिटी माशाल्लाह माशाल्लाह कमाल। अपने जोबन पे अंदर 3 चाइनीज़ बेचारी आई हुई थी फैसल मस्जिद देखने के लिए। भाई खड़े पठानों ने कहा आखिरत जाती है तो जाए, ये खड़ी 3 चाइनीज़ नहीं जानी चाहिए। तो कमाल, ज़बरदस्त जी। तो इसके साथ ही करते हैं अपने आज के इस ब्लॉग को एंड। ब्लॉग क्या कहूँगा, छोटी सी वीडियो ही कहूँगा। अब ये तो कह नहीं सकता, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आज के इस ब्लॉग में आई नो कोई इतनी एफर्ट नहीं थी और ना ही कोई इतनी मेहनत थी और ना इसमें कुछ इतना खास था, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में और कोशिश करूँगा कि कोई अच्छा सा ब्लॉग लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।